In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial, myself Farmish Khan, you are watching the CGPA Genius. My dear students, my beautiful students, how are you? Hope so all of you are well. So, if you're new, subscribe my channel. इस वीडियो में एक्चुअली जो लेक्चर हम देख रहे हैं, क्या देखेंगे भाई, किस चीज को सीख रहे हैं भाई, सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर करके जाना, ठीक है। वीडियो को कंप्लीट देख के जाना। ओके, सो इक्विलिब्रियम के बारे में हम पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम जो है वो होता क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम की टाइप्स और इक्विलिब्रियम की कंडीशंस, ठीक है। इक्विलिब्रियम है क्या, इसकी टाइप्स, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम को देखेंगे, ठीक है जी। और यानी कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, यानी स्टैटिक और डायनामिक को मिलाकर क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। सारा मैं बताती हूँ आप लोगों को, और फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। अभी सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं इक्विलिब्रियम है क्या, ये समझ लो। उसके बाद इसकी टाइप्स को मैं बताऊंगी, समझाऊंगी। उसके बाद इसकी कंडीशंस के ऊपर आएंगे, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इक्विलिब्रियम होता क्या है। अ body is said to be in equilibrium. Okay, a body is said to be in equilibrium if it has no acceleration. If it has no acceleration. अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, हमने जो फोर्स का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है। मतलब ये है कि कोई भी बॉडी जो है वो अगर रेस्ट में है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोई बॉडी है ना वो रेस्ट में है, तो हम उसके ऊपर अगर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी रेस्ट से बेचारा मोशन में आ जाता है, ठीक है। बुक पड़ी हुई थी टेबल के ऊपर, आपने उसको फोर्स लगा दी, वो बेचारी क्या होगा, वो आई तो है मोशन में फोर्स लगने की वजह से। मतलब इसी तरह से कोई छोटी कार ऐसे रेस दो और आगे जा रही है, वो यूनिफॉर्म इलास्टिक जा रही है, आपने लगाई उसको फोर्स, बेचारी वो इधर उधर। मतलब क्या हुआ, हमने ये पढ़ा हुआ है कि फोर्स जब हम लगाते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो क्या पैदा करती है, वो एक्सेलरेशन पैदा करती है, ठीक है। मतलब हमने ये पढ़ा हुआ है कि फोर्स लगने से किसी बॉडी जो कि यूनिफॉर्म इलास्टिक से मूव कर रहा होता है, मोशन में होता है, अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगा देते हैं तो वो क्या करता है, एक्सेलरेट होता है, यानी उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है, उसकी वेलोसिटी में चेंज पैदा हो जाता है। ऑब्वियसली एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, जैसे ही हमने उसको फोर्स लगाई है उसकी वेलोसिटी में चेंज आया है, एक्सेलरेशन पैदा हुआ है। अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो कि किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही होती है, लेकिन वो अपने असर को जायल कर रही होती है, यानी उनकी जो नेट फोर्स होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। समझ आ गई बात, ठीक है। तो अभी अभी हम इसी की टाइप्स को देखते हैं। टाइप्स, अच्छा यहां पर देखो, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। अच्छा जी, अब देखिए भाई, ये जो है इन दोनों को मिला के हम इन्हें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। जब एक बॉडी क्या होता है, रेस्ट में होता है, ठीक है, तो वो होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म इलास्टिक से मूव कर रहा होता है वो होती है डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब हमने जो है एग्जांपल्स को देखने हैं। मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में ये दोनों आ जाती हैं, और ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम वो होता है जब किसी भी बॉडी के ऊपर जो है वो फोर्सेस लग रही होती हैं, फिर उन फोर्सेस का जो मजमुआ है, जो नेट फोर्सेस है, वो जीरो आ जाए, ठीक है। वो फोर्सेस जो बॉडी के ऊपर लग रही होती है वो अपने असर को क्या कर रही होती है, जायल कर रही होती है, कैंसल आउट कर रही होती है एक दूसरे के असर को, तो वो जो है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम यानी कि कोई भी बॉडी जो है वो अगर लेट्स सपोज ये देखें, ये है टेबल, ठीक है, और इसके ऊपर जो बुक है, चलो इसको बुक को हम यूं स्टैंडिंग इस तरह से रखते हैं मेज के ऊपर, ठीक है, ये बुक रखी हुई है यहाँ पर। अच्छा जी, तो ये बुक जो है इस टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो मैं कहूंगी ये बुक जो है ये इक्विलिब्रियम में है,
ठीक है, कौन सी इक्विलिब्रियम है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। क्यों, कैसे पता चल रहा है, इसके ऊपर देखें अब फोर्सेस कितनी लग रही हैं। भाई इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक तो इसकी ग्रेविटेशनल की फोर्स यानी कि W इक्वल टू mg यानी कि इसका वेट जो कि डाउनवर्ड लगता है, ठीक है, और दूसरी इसके अपवर्ड में है, यानी जो टेबल इस बुक के ऊपर लगा रही है और नॉर्मल फोर्स जिसकी डायरेक्शन ऊपर है। अब देखो दोनों जो है वो पैरेलल फोर्सेस हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों जो है वो सेम मैग्नीट्यूड में है, दोनों एक दूसरे के असर को जाहिर कर रही हैं, यानी बुक को कुछ नहीं हो रहा। क्यों कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि इन फोर्सेस का मजमुआ है, नेट फोर्स क्या है यहाँ पर, जीरो है। कैसे, देखो जितनी जो इनके ऊपर फोर्सेस लग रही है उसका हम नेट लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसका मजमुआ लेते हैं, सम लेते हैं। तो देखो एफ एन लग रही है, अब मैं यहाँ प्लस नहीं बल्कि यहाँ माइनस लिखूंगी, क्योंकि ये डाउनवर्ड है, दूसरी इस तरह से डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, डाउनवर्ड इसकी डायरेक्शन है, यहाँ पर इसको माइनस में लेंगे। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है, ये दोनों एक दूसरे का, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है। इसी तरह से हमारे पास होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम, जिसमें इसकी एग्जांपल है पैराट्रोपर, ठीक है, पैराट्रोपर ये जो है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी। वो जैसे ही ये पैराशूट ओपन होता है वो बंदा जो है बंदा जो है यानी पैराट्रोपर जो है वो नीचे आ रहा होता है, ठीक है, तो वो वेलोसिटी जो है गेन करता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसकी जो वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रहा, ठीक है, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर है, मतलब डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर है। अब हमने ये देखना है जो पैराट्रोपर है, जो पैराशूट है, उसके ऊपर एक तो वो नीचे आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है उसके ऊपर डाउनवर्ड, ठीक है, और दूसरी दूसरी उसके ऊपर कौन सी लग रही है, यहाँ पर तो नॉर्मल फोर्स थी एफ, उसके ऊपर पैराशूट के केस में, पैराट्रोपर के केस में दूसरी उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस लग रही थी, हवा की, ठीक है, वो ऊपर की जानिब होता है और नीचे वेट जो है नीचे की जानिब, दोनों फोर्सेस लग रही हैं लेकिन वो एक दूसरे के असर को जाहिर कर रही है, नेट फोर्स क्या जीरो है, ठीक है। तो अब आपको ये पता चल गया स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में होता है और डायनामिक इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसकी जो कंडीशंस हैं, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन, जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें याद रखना है ये जो सम है फोर्सेस का इज इक्वल टू होना चाहिए जीरो, नेट फोर्स होनी चाहिए जीरो, किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाली जो फोर्सेस है उनका जो मजमुआ है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, जो कि इस केस में भी जीरो है और पैराट्रोपर के केस में भी जीरो है। तो फिर हमने देखो एक ऑब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में तब होता है जब उसके ऊपर फर्स्ट कंडीशन भी लागू हो रही हो और सेकंड कंडीशन भी लागू हो रही हो, तब वो क्या होता है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है, कोई बॉडी। अब हमने ये देख लिया कि इस केस के अंदर जो है वो फर्स्ट कंडीशन जो है वो लागू हो रही है, ठीक है, यानी नेट फोर्स क्या है वो जीरो है। आप देखो ये नेट फोर्सेस क्या है, यहाँ पर जीरो है, एक दूसरे बैलेंस हो रही है, फोर्सेस एक दूसरे के असर को जाहिर कर रही हैं, ये फर्स्ट कंडीशन जो है इसमें ये चीज है, जिसमें हम इसको मजीद यूं देख लेते हैं कि लेट्स सपोज के एक्स एक्सिस के ऊपर फोर्सेस लग रही हैं किसी बॉडी के ऊपर प्लस सो ऑन, ओके, तो यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर फोर्सेस लग रही हैं किसी बॉडी के ऊपर सो ऑन, ठीक है। अब इन दोनों का जो हम सम निकालेंगे ना, देखें क्या आएगा भाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो, ठीक है। तो भाई फर्स्ट कंडीशन यही है, ये फोर्सेस का जो मजमुआ है, जो सम है वो क्या होना चाहिए, जीरो, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो, किसी भी बॉडी को, ठीक है। हम इसको यूं कहेंगे कि जो ऑल फोर्सेस हैं जो कि किसी बॉडी के ऊपर लग रही हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, उनका जो वेक्टर सम है वो शुड बी जीरो, वेक्टर सम उनका जो हम लें तो वो क्या होना चाहिए, शुड बी जीरो होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी बॉडी जो है के ऊपर फोर्सेस लग रही हैं वाई डायरेक्शन में, तो उनका जो वेक्टर सम है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर हम कहते हैं ये है इसकी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन को देखते हैं। चलें जी, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन जो है
ये है टार्क के बारे में। इसमें हम देखते हैं सम ऑफ टार्क इज इक्वल टू 0, ये है सेकंड कंडीशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, जब सम ऑफ टार्क इज इक्वल टू 0 हो। ठीक है, अब हमने जो है ये टार्क क्या होता है, ये होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है टार्क क्या होता है, टार्क होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं, उसकी जो मूवमेंट है, उसका जो टर्निंग इफेक्ट है, ठीक है, उसको हम मेजर करते हैं जिस क्वांटिटी में, उसे टार्क कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ फिगर्स के थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर मेरे पास जो है रिजिड बॉडी है, फिगर रिजिड बॉडी, ये है आपके पास फिगर नंबर ए, ये है आपके पास फिगर नंबर बी। यहां पर देखें तो इस तरह से फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट को ये आप बोलो ये F1 लग रही है, ये बोलो भाई ये F2 लग रही है। इस पॉइंट को ए का नाम दो, इसको बी का, इसको ओ का। ये किसी रिजिड बॉडी के ऊपर दो पैरेलल फोर्सेस हैं जो कि मैग्नीट्यूड में इनकी सेम है लेकिन है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल है कि एक टेबल है, एक बंदे ने यहाँ से पकड़ी हुई है, दूसरे बंदे ने वहां से पकड़ी हुई है। ठीक है, एक टेबल, इस टेबल को एक बंदा यहाँ से पकड़ा, एक बंदा यहाँ से पकड़ रहा है। एक की डायरेक्शन इस तरफ है फोर्स लगा रहा है, एक की डायरेक्शन इस तरफ फोर्स लगा रहा है, लेकिन वो जो फोर्सेस लग रही है वो इक्वल मैग्नीट्यूड में है। ठीक है, यानी अगर कोई बंदा जोर से खेचेगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर, उसके पास ही आएगी टेबल, लेकिन ऐसे नहीं हो रहा। दोनों की जो मैग्नीट्यूड है ना फोर्सेस की, वो क्या हो रही है, सेम है। दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, पैरेलल फोर्सेस हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से बॉडी जो है उसके ऊपर जो नेट फोर्सेस लग रही हैं, उसका जो मजमूआ है वो जीरो है, वो एक दूसरे के असर को क्या कर रही है, जाइल कर रही है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या हो रही है, लागू हो रही है। दूसरी सिचुएशन देखते हैं। दूसरी सिचुएशन के अंदर हम कुछ इस तरह से, अच्छा दूसरी सिचुएशन जो है उसके अंदर ऐसे ऐसे। ठीक है, मैं कहती हूँ ये F1 है, ये F2 है, इसको ए का नाम दे दो, इसको बी का नाम दे दो, इस पॉइंट को ओ का नाम दे दो। ठीक है, अब इस फिगर के थ्रू देखो तो अब यहाँ पर बच्चे क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो ये जो है फोर्स है इस डायरेक्शन में, ये जो फोर्स है इसमें इस डायरेक्शन में, यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यहाँ पर सेम है, यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, यानी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जिस लाइन ऑफ एक्शन में फोर्स लग रही है, ठीक है, तो ये यहाँ पर डिफरेंट है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो सेम था। यहाँ पर जो है अब इसमें इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें देखो बच्चे ये टार्क पैदा हो रहा है, हो सकता है, क्यों, क्योंकि टार्क जो है, देखें टार्क कपल, यहाँ पे हम कहेंगे कपल पैदा हो सकता है। इसकी एग्जांपल स्टीयरिंग व्हील की है, उसमें भी इसी तरह से ही होता है। ठीक है, अच्छा देखो कैसे कपल पैदा हो सकता है। कपल होता क्या, जब क्या लगता है भाई, यानी कि पेयर लगता है, फोर्सेस का पेयर। ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड में पैरेलल फोर्सेस लग रही होती हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड में होती हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में होती हैं, तब हम कहते हैं वो क्या होता है, टार्क पैदा होता है। टार्क क्या है, कपल पैदा होता है। कपल क्या है, वो स्पेशल किस्म का क्या है, टार्क है। ठीक है, लेकिन सेकंड कंडीशन में हम यही चीज तो पढ़ रहे हैं, सेकंड कंडीशन में कि जो सम है टार्क का, यानी कि जितने जो टार्क लगेंगे उसका सम या फिर जो नेट टार्क है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तब बॉडी जो है वो क्या करेगी भाई, हम कहेंगे वो इक्विलिब्रियम में है, उसकी सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है। यहाँ पर जो है अगर कपल पैदा हो गया तो इसका मतलब है इस बॉडी की रोटेशन शुरू हो जाएगी इस एक्सिस के ऊपर। देखें, अब मैं इसकी एग्जांपल आपको बताती हूँ कि ये लेट्स सपोज के कोई रिजिड बॉडी है, इसको आपने रस्सी से यहाँ से बांध लिया, यहाँ से भी रस्सी से बांध दिया। अब रस्सी से एक बंदा उसको अपनी तरफ यूं खींच रहा है और दूसरा बंदा उसको यूं खींच रहा है, तो ये इस तरह से हो रहा है और ये इसका क्या एक्सिस है। ठीक है, पॉइंट ओ है ये। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी रोटेशन हो सकती है, इस बॉडी की इस तरह से रोटेशन हो सकती है। तो अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो उसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो रोटेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रोटेशन यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो नेट फोर्स है टार्क का वो जीरो होना चाहिए, यहाँ पर कपल पैदा नहीं होना चाहिए। अगर कपल पैदा हो रहा है तो इसका मतलब है बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है,
सेकंड कंडीशन यहाँ पर उसकी फुलफिल तब करेगी जब नेट फोर्स नेट जो है टार्क जो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब अगर कोई बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होती है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में, तो उसके लिए ये है भाई, ये जीरो होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन लागू होनी चाहिए एंड सेकंड कंडीशन भी लागू होनी चाहिए। ठीक है, ये भी पहली भी दूसरी भी, तब वो बॉडी जो है कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम था, यहाँ पर पहली कंडीशन लागू हो रही थी, यहाँ पर देखो तो पहली कंडीशन लागू हो रही है, ये इक्वल मैग्नीट्यूड में है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है, नेट फोर्सेस यहाँ पर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इस बॉडी को इस ओरिजिन के हिसाब से रोटेट नहीं करना चाहिए, ये डिपेंड करेगा इसकी फोर्स की मैग्नीट्यूड के ऊपर। ठीक है ना, ये डिपेंड करेगा फोर्स की मैग्नीट्यूड के ऊपर, तो अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो फिर ये बॉडी रोटेट कर सकता है। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड कम है तो ये इसी तरह से, मतलब ये बॉडी जो है ना इधर इधर जाएगा ना इधर जा पाएगा, यानी कि रोटेशन नहीं हो पाएगी, वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, एक्सलेरेशन पैदा उसके अंदर नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो टार्क पैदा हो रहा था, वो एक दूसरे के असर को क्या करेंगे, जाहिर कर देंगे। ठीक है, वो उन सम ऑफ टार्क या नेट टार्क जो है वो क्या होगा, जीरो होगा, तब वो बॉडी जो है वो क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, अगर वो रोटेट नहीं कर रही है तो इसका मतलब है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपने देख लिया है। ठीक है, कि सेकंड कंडीशन क्या है ये याद रखनी है, फर्स्ट कंडीशन क्या है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में जो नेट फोर्सेस है यानी कि वो जीरो होती है, सेकंड कंडीशन में नेट टार्क जो है वो जीरो होता है। ठीक है, नेट क्या होता है, तमाम लगने वाला नेट, यानी कि नेट या रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, या नेट टार्क यानी तमाम लगने वाला मजमुआ, टार्क जितनी भी पैदा हो रहा है उसका मजमुआ, फोर्सेस जितनी भी लग रही है उसका मजमुआ, वो क्या होना चाहिए, जीरो, यानी वो एक दूसरे के असर को क्या कर रहे हो, जायल कर रहे हो, तब बॉडी क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में जब कोई बॉडी रेस्ट में होता है उसके ऊपर फोर्सेस तो लग रही होती हैं लेकिन वो एक दूसरे के असर को जायल कर रही होती हैं। इसी तरह से कोई बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, उसके ऊपर फोर्सेस तो लग रही होती हैं लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर असर जो है वो जायल कर रही होती हैं, जैसे कि पैराट्रूपर है, ये एग्जांपल है डायनामिक इक्विलिब्रियम की। ठीक है, तो ये जो है कंडीशंस मैंने आप लोगों को भी पढ़ाई है, पहली और दूसरी, और एक बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में तब होता है जब उसके ऊपर ये दोनों कंडीशंस यहाँ वो लागू कर रही होती हैं, पहली भी और दूसरी भी। ठीक है, नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम जो है इन्हीं कंडीशंस को देखते हुए क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, और लाइक करो, अच्छा सा कमेंट भी करना है, आपको समझ आई है या नहीं मुझे बताना जरूर है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।